जय श्री कृष्णा। गीता ओलंपियाड 2025 के लिए मैं कैलाश चंद्र टेलर ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें हम आज दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 51 से श्लोक क्रमांक 61 तक लेने वाले हैं। श्लोक क्रमांक 51 में भगवान कर्मयोग की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन से कह रहे हैं कि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। 52 और 53वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वैराग्य के द्वारा बुद्धि के शुद्ध, स्वच्छ और निश्चल हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। तब अर्जुन 54वें श्लोक में भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो भगवान 55वें श्लोक में उसके पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष के समस्त कामनाओं से रहित और वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट होता है। वो कह रहे भगवान कि जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसके पश्चात भगवान 56 और 57वें श्लोक में अर्जुन के दूसरा प्रश्न कि वह कैसे बोलता है, उसका उत्तर देते हुए बताते हैं कि वह दुखों की प्राप्ति में जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो निष्प्रह रहता है और जिसके भय, राग और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ये सब मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और 57वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। फिर 58वें श्लोक से लेकर के 63वें श्लोक तक भगवान अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। उसमें 58वें श्लोक में भगवान तीसरे प्रश्न में अर्जुन पूछता है कि वह कैसे बैठता है। तो भगवान जो है उसका कछुए से उदाहरण देकर के बताते हैं कि जिस तरह से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। फिर उसके बाद में 59, 60, 61 श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा हठपूर्वक विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति होने पर भी राग की निवृत्ति नहीं होती है, लेकिन परमात्मा दर्शन होने से राग की निवृत्ति भी हो जाती है। 60वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष आसक्ति का नाश न होने के कारण बुद्धिमान पुरुष के मन को भी जो ये इंद्रियां हैं वह बलात् हर लेती हैं। और भगवान कह रहे हैं 61वें श्लोक में, मन और इंद्रियों को संयम पूर्वक भगवत पारायण करने से इंद्रियों और इंद्रिय विजय पुरुष जो है वह उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस तरह से भगवान 61वें श्लोक में बता रहे हैं कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पारायण ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस प्रकार तीन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे हो गया है। चौथे प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे, जो श्लोक संख्या 62 से लेकर के अंतिम श्लोक 64 से लेकर के अंतिम श्लोक 72 तक होती है। 62 और 63 श्लोक में और हम यही बात करने वाले हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष किस तरह से बैठता है। ये भाव रूप में भगवान बताते हैं, उसकी वास्तविक जो शारीरिक क्रियाएं उससे नहीं होकर के कि भाव रूप में वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उस सब का भगवान वर्णन करते हैं। तो चलिए अब हम आज के श्लोक ले लेते हैं। श्लोक संख्या 51 से शुरू करेंगे। भगवान कह रहे हैं, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्।
श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषश्च विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जय श्री कृष्ण।